everyone, this is Sia and I am a banking aspirant preparing for various banking exams from past 1 year. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी SBI PO और RBI असिस्टेंट की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलती हूँ और कैसे चीज़ों को कंबाइन करके मैं शेड्यूल करती हूँ। अगर आप लोग बिगनर हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। और मेरी मैं बात करूँ तो मेरा जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो ठीक ठाक ही है। कभी एकदम मार्क्स बूस्ट कर जाते हैं तो कभी एकदम कम ही रह जाते हैं। एनीवेज, मैं इंग्लिश के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं एडिटोरियल की क्लासेस करती हूँ। डेली बेसिस पर जो होती है विशाल सर की फ्री क्लासेस होती है, मैं वही करती हूँ। मैं लेक्चर ही फॉलो करती हूँ एडिटोरियल के लिए। एंड साथ में मैंने जो प्री के लिए अपना जो इंग्लिश का फाउंडेशन है वो कंप्लीट कर रखा है, वो मैंने पैड लिया था, आप लोग भी ले सकते हैं। और बस मेरा जो मैंने है फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करती हूँ, सेक्शनल मॉक लगा लेती हूँ, ग्रामर के रूल्स का रिवीजन करती हूँ। साथ में क्या करती हूँ, मैं डेली बेसिस पे 2 आरसी सॉल्व करती हूँ और 2 पैराजम्बल सॉल्व करती हूँ। यही मेरा इंग्लिश का है प्री का। प्री के लिए बस मैं यही करती हूँ और साथ में सेक्शनल मॉक लगाती हूँ। अब बात की जाए मेंस की। मेंस के लिए मैं क्या करती हूँ, मेंस के लिए मैं लेक्चर ही फॉलो करती हूँ सर का, विशाल सर का जो पैड है वो भी वही क्लासेस में कंप्लीट करती हूँ। यही रही है मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। तो अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया, वो भी मैंने अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया और साथ में मतलब फाउंडेशन कंप्लीट किया और मैंने जो अपनी पज़ल की क्लासेस है वो भी कर ली है और मिसलेनियस भी कर लिया है, अलग अलग किया था मैंने ये। एंड अब मैं क्या करती हूँ, अभी सिर्फ मैं सेक्शनल मॉक लगाती हूँ प्री के लिए। इसके साथ में मैं और कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ सेक्शनल लगा लिया तो उससे मेरा काम हो जाता है। और मेंस के लिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ लेक्चर फॉलो करती हूँ और साथ में पीडीएफ सॉल्व करती हूँ। बस यही मेरा मेंस का है। क्योंकि अभी मेरा जो मेंस है वो अच्छा हो गया है तो मैं अभी सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाती हूँ और मॉक लगाती हूँ। बात करते हैं हम जीए की। जीए के लिए पहले पता है मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था कि चलो मैं पीडीएफ से सॉल्व पढ़ लूँगी तो मेरा हो ही जाएगा। मैंने 2-4 दिन पीडीएफ से पढ़ा, मैंने देखा कि चलो ठीक है। फिर मेरे को समझ में आया नहीं भाई मेरे से तो नहीं होने वाला है, क्यों, अपन तो लेक्चर ही के भरोसे ही है, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ के होता नहीं है मुझसे, और होता भी है तो वो याद नहीं रह पाता है, समझने में दिक्कत होती थी। तो मैंने भी लेक्चर ही ज्वाइन किया है अभिजीत सर का, वो फ्री होता है यूट्यूब पे, हर आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, तो आप लोग भी अगर चाहे तो कर सकते हैं। बस मैं ही यही करती हूँ। तो अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए मैंने अपना जो फाउंडेशन है वो भी कंप्लीट कर रखा है, जैसे लाइक अपना हो गया स्पीड मैथ्स, डीआई हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो फिर अभी मैं क्या करती हूँ, सिर्फ अपनी पीडीएफ उठाती हूँ और पीडीएफ से ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो मेरा हो ही जाता है इसमें। और साथ में सेक्शनल मॉक तो कंपलसरी है, वो तो मैं लगाती ही हूँ प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी अपने को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उससे ही हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे और अपनी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। एंड मैथ्स के लिए भी मैं लेक्चर ही करती हूँ, क्योंकि जो है मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है तो मेरे को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो मैं लेक्चर ही करती हूँ। उसके बाद में मैं एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं उसको बिना देखे पीडीएफ से करती हूँ। अगर आप लोग बिगनर है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट करना है। एक कोई भी आप कोर्स देख लो, जो आप लोगों को जो भी टीचर आपको पसंद आते हैं उनको ले लो, आप मतलब उनका बैच खरीद लो और उनसे अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लो। जब आपका 50 to 60% अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए तभी आपको मॉक लगाना स्टार्ट करना है। क्योंकि आप एकदम से शुरू में सोचोगे कि चलो ठीक है मैं मॉक लगा लेता हूँ, तो आपका क्या होगा, मोरल डाउन हो जाएगा एकदम से। फिर आप लोग बोलोगे नहीं हमसे तो होने वाला नहीं है। तो आप लोग को ऐसा काम नहीं करना है, सबसे पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट करना है। जब आपका आधे से ज़्यादा फाउंडेशन हो जाए तो उसके बाद ही आपको मॉक लगाना है। और साथ में साइड बाय साइड आपको मेंस भी लेके चलना है, क्योंकि प्री होने के बाद आपको मेंस भी तो देना है, तो मेंस की भी क्लासेस आपको धीरे धीरे करनी है। यही रही
स्ट्रैटेजी विच आई एम फॉलोइंग फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड लाइक अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।